हेलो स्टूडेंट। आज हम इस वीडियो में देखेंगे क्लास 12 की अपकलन की हर्षरूप शर्मा की बुक से एक्सरसाइज 5C के 1 से लेके 5 तक की सवाल। ओके, इसमें जैसे सबसे पहले सवाल में दिया है y बराबर क्या है, साइन इनवर्स ax। ओके, अब इसका हम करेंगे x के सापेक्ष अपकलन। तो सबसे पहले इसमें क्या दिया है, y बराबर है हमारे पास साइन इनवर्स a की पावर x। तो इसको कैसे हल कर सकते हैं, पहले इसका करेंगे x के सापेक्ष अपकलन। तो पूरे सवालों में क्या होगा, x के सापेक्ष हम अपकलन करेंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ x के सापेक्ष अपकलन होगा तो y का हो जाएगा dy अपॉन dx बराबर d अपॉन dx, यहाँ साइन इनवर्स a की पावर x। ओके, अब साइन इनवर्स का फॉर्मूला होता है बेटा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारा इसका फॉर्मूला होता है। अब एक्स्ट्रा संख्या क्या है इसमें d अपॉन dx, अब इसका अलग से होगा अपकलन, तो यहाँ क्या हो जाएगा ax। ओके, अब यहाँ x का मान 1 हो जाएगा, a बाहर हो जाएगा अपना, तो क्या हो जाएगा a अपॉन अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ओके, अब देखेंगे इसी का दूसरा सवाल। दूसरे सवाल में दिया है, इसमें दूसरे सवाल में है y बराबर क्या है अपने पास, कोसेक इनवर्स x अपॉन a। तो यहाँ देखेंगे y बराबर क्या दिया है, cos इनवर्स x अपॉन a। ओके, अब इसका भी हम x के सापेक्ष अपकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका x के सापेक्ष y का क्या होगा dy अपॉन dx बराबर यहाँ भी d अपॉन dx। ओके, cos इनवर्स x अपॉन a। अब cos इनवर्स का फॉर्मूला होता है बेटा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ऐसा आ जाएगा। अब इस संख्या का करेंगे हम अलग से अपकलन, तो देखो ऐसे दर्शा दिया करो d अपॉन dx x अपॉन a। ओके, अब यहाँ क्या है माइनस 1 अपॉन अंडर रूट, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा अपना ए स्क्वायर, इसका इसमें गुणा, तो ए स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ एक्स का मान क्या हो जाएगा 1, तो क्या बचा हमारे पास 1 अपॉन ए। अब इस संख्या को हम रूट से बाहर निकालेंगे तो e आ जाएगा, तो ऊपर पहुंचेगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा हमारे पास माइनस ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में 1 अपॉन ए। ये से हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल। अब क्या बचा हमारे पास, बचेगा माइनस के 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, जो हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल। अब बेटा दूसरे सवाल में क्या दिया है, दूसरे के पहले में दिया y बराबर log tan इनवर्स x। अब हम इसका भी x के सापेक्ष करेंगे, तो यहाँ लिख लेना x के सापेक्ष अपकलन, अपकलन करने पर। ओके, तो अब यहाँ क्या हो जाएगा हमारा y का dy अपॉन dx बराबर d अपॉन dx, और यहाँ क्या हो जाएगा log अब tan इनवर्स x। ओके, अब log का फॉर्मूला क्या होता है, log का होता है 1 अपॉन x, x का मान यहाँ क्या है tan इनवर्स x। अब हम tan इनवर्स x का अलग से अपकलन करेंगे, देखो जी ऐसे हो जाएगा। अब tan इनवर्स x का क्या होता है अपना अपकलन, तो इसका होता है बेटा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे आ जाएगा। अब इन दोनों को साथ में लिख दो तो कैसे आ जाएगा 1 अपॉन, अब यहाँ आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और साथ में क्या है tan इनवर्स x। ओके, जी हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब दूसरे का पहला देखिए, दूसरे के पहला हो गया, दूसरे का दूसरे में क्या है, अब इसका भी हम करेंगे x के सापेक्ष अवकलन। ओके, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो y का क्या हो जाएगा यहाँ dy अपॉन dx बराबर d अपॉन dx, अब log यहाँ क्या है साइन इनवर्स x। ओके, अब log का फॉर्मूला क्या होता है 1 अपॉन x, x का मान है यहाँ साइन इनवर्स x। अब इसका अलग से होगा, तो d अपॉन dx साइन इनवर्स x। अब साइन इनवर्स x का क्या होता है अपना, साइन इनवर्स x का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम इसको साथ में लिख लेंगे तो क्या आ जाएगा साइन इनवर्स, और यहाँ हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, जी हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब देखिए तीसरा सवाल। अब तीसरे सवाल में दिया है हमारे पास, इसमें दिया है y बराबर, तीसरे के पहले सवाल में y बराबर
सेक और ब्रैकेट में क्या है टेन इनवर्स एक्स। इसका भी हम एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ लिख लेना एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो y का क्या हो जाएगा dy अपॉन dx बराबर d अपॉन dx। यहाँ क्या है सेक ब्रैकेट में क्या है टेन इनवर्स x। ओके, अब सेक का फॉर्मूला क्या होता है सेक x और फिर क्या होता है टेन एक्स। अब एस्टर संख्या क्या है जी है तो इसको हम अलग से दर्शा लेंगे डी अपॉन डी एक्स। यहाँ क्या हो जाएगा अपना टेन इनवर्स एक्स। अब देखो इनवर्स से जी संख्या कैंसिल हो गई अपनी, तो यहाँ क्या फ्री हो रहा है एक्स, तो हमारे पास क्या हो जाएगा एक्स फिर क्या है सेक और यहाँ क्या लिखा ब्रैकेट में टेन इनवर्स एक्स। अब टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर और फिर क्या लिखा है सेक और ब्रैकेट में क्या है टेन इनवर्स एक्स। ओके जी, हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब देखिए इसका अगला सवाल, अगले सवाल में क्या दिया है, अब इसमें भी हम करेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन। तो जब इसका x के सापेक्ष अवकलन होगा तो y का क्या सिखा दिया dy अपॉन dx बराबर में d अपॉन dx। अब यहाँ क्या है टेन इनवर्स रूट x। ओके, अब टेन इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा। अब अलग से क्या करेंगे d अपॉन dx और यहाँ हो जाएगा रूट x। ओके, स्क्वायर से अंडर रूट काट दो। अब यहाँ क्या बचा वन अपॉन वन प्लस एक्स। ठीक है, अब रूट एक्स का क्या होता है वन अपॉन टू रूट एक्स। अब इनका इंटू करा लेंगे वन अपॉन टू रूट एक्स ब्रैकेट में वन प्लस एक्स। जी हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब इसका देखेंगे हम तीसरा वाला भाग। तीसरे वाले भाग में क्या है फिर इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन, एक्स के सापेक्ष अवकलन। तो इसका y का क्या हो जाएगा dy अपॉन dx बराबर d अपॉन dx। अब यहाँ क्या है सेक इनवर्स एक्स स्क्वायर। ओके, अब सेक इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, सेक इनवर्स का फॉर्मूला होता है बेटा वन अपॉन, अब यहाँ होता है x, तो x का मान क्या है अपना एक्स स्क्वायर और फिर अंडर रूट में क्या होता है एक्स स्क्वायर और माइनस का क्या हो जाएगा यहाँ वन। ठीक है, अब इसका हम अलग से करेंगे तो d अपॉन dx यहाँ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब यहाँ क्या है, अब इसमें हो जाएगा अपने पास देखो वन अपॉन एक्स स्क्वायर फिर अंडर रूट में एक्स स्क्वायर है तो एक्स की पावर फोर माइनस का वन और अब एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होता है टू एक्स। अब एक एक्स से एक एक्स काट देंगे तो क्या बचा टू अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स की पावर फोर माइनस वन। जी हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब देखेंगे हम चौथा वाला सवाल। चौथे सवाल में अब चौथे सवाल में हम देखेंगे, चौथे का पहला सवाल है इसमें तो दिया है y बराबर टेन इनवर्स और ब्रैकेट में दिया है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन में क्या है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। तो इसको टेन बनाने के लिए या टेन प्लस बी का फॉर्मूला बनाने के लिए इसमें हम क्या करेंगे अंश बाहर में कॉस एक्स का भाग देने पर। ओके, तो जब हम भाग देंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ y बराबर है हमारे पास टेन इनवर्स, फिर यहाँ भाग देंगे तो cos का cos में देंगे तो वन हो जाएगा प्लस साइन बटे cos क्या होता है टेन एक्स अपॉन में इसी प्रकार यहाँ भी वन और माइनस का क्या हो जाएगा टेन एक्स। ओके, अब जी वाला पूरा फॉर्मूला काय का होता है जी होता है टेन प्लस बी का, तो y बराबर क्या हो जाएगा टेन इनवर्स। अब यहाँ आ जाएगा टेन, अब वन मान पाई अपॉन फोर प्लस का यहाँ क्या लिख देंगे एक्स। ओके, अब यहाँ टेन से टेन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ क्या बचा पाई अपॉन फोर प्लस एक्स। ठीक है, अब इसका हम करेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन यानी डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, अब y का क्या हो जाएगा dy अपॉन dx बराबर ये तो एक्स्ट्रा संख्या है और x का मान क्या हो जाएगा यहाँ वन। जी हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ओके, अब देखेंगे हम चौथे का दूसरा वाला सवाल। दूसरे वाले सवाल में क्या दिया है y बराबर दिया है इन्होंने टेन इनवर्स और फिर ब्रैकेट में है वन प्लस टेन एक्स
अपॉन में 1 माइनस 10x। ओके जी है सवाल। तो देखो इसी का पार्ट है ये, देखो यहाँ से मिल रहा है तो इसमें हम डायरेक्ट इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 10a प्लस b लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा, y बराबर 10 इनवर्स, और इसकी जगह डायरेक्ट हो जाएगा 10 यहाँ पाई अपॉन 4 और प्लस का क्या हो जाएगा x, ऐसे आ जाएगा। अब इससे ये कैंसिल हो गया तो y बराबर क्या है पाई अपॉन 4 और प्लस का क्या है x। अब इसका हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, यानी x के सापेक्ष क्या अवकलन। तो y का क्या हो जाएगा dy अपॉन dx बराबर इसका तो 0 हो जाएगा और यहाँ x का मान क्या हो जाएगा 1। जी हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ओके, अब हम देखेंगे इसका अगला वाला सवाल। अब इसमें 5वीं के पहले सवाल में दिया है, इसमें y बराबर क्या है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो जी हमारा देखो जी हमारा हो सकता है साइन 2x का फॉर्मूला। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हमने माना x बराबर क्या है tan थीटा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा इसमें tan इनवर्स x हो जाएगा। अब इसमें हम मान रखेंगे तो क्या हो गया y बराबर साइन इनवर्स, अब यहाँ हो जाएगा 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओके जी हो जाएगा। अब जी हमारा होता है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। तो y बराबर क्या है साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, इससे जी कैंसिल हो जाएगा, y बराबर क्या बचा 2 थीटा। अब y बराबर 2 थीटा का मान क्या है यहाँ tan इनवर्स x। ओके, अब हम करेंगे इसका x के सापेक्ष अवकलन यानी डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो अब अपना क्या हो जाएगा, हमारे पास इसका हो जाएगा y बराबर y का क्या होगा dy अपॉन dx बराबर 2 tan इनवर्स x का होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जी हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब 5वीं के दूसरे सवाल में क्या दिया है, इसमें दिया है बेटा y बराबर क्या है साइन इनवर्स, अब ब्रैकेट में क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसमें भी हम देखो इसका फॉर्मूला बना सकते हैं, जी हो जाएगा cos 2 थीटा का। कब, जब हम यहाँ मानेंगे माना x बराबर क्या है tan थीटा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स x हो जाएगा। अब इसमें क्या है, इसमें हम क्या करेंगे y बराबर हमने मान रख दिया तो साइन इनवर्स, अब यहाँ 1 माइनस इसका हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओके, अब जी का फॉर्मूला होता है, जी होता है अपना cos 2 थीटा का। ओके, अब इसको हम साइन बनाने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, इसको हमने क्या लिख दिया साइन 90 माइनस थीटा, अब साइन से ये कैंसिल हो गया तो y बराबर पाई अपॉन 2 माइनस के 2 थीटा का मान क्या है tan इनवर्स x। अब इसका हम क्या करेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो y का क्या हो जाएगा dy अपॉन dx बराबर इसका तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ बचा माइनस के 2 और tan इनवर्स x का क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।